हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल प्रोडक्ट एक्सपेंशन के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें एक क्वेश्चन हमने नोट किया है, यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ 54 स्क्वायर। सेकंड पार्ट है 192 का स्क्वायर एंड 9.7 का स्क्वायर। मतलब 9.7 को हम 9.7 इंटू 9.7 लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों आइडेंटिटी को यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए कैसे सॉल्व होगा इसको समझते हैं। आंसर में हम लिखेंगे 54। अब देखिए 54 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है, आइदर वो प्लस में हो, दो टर्म्स उसके प्लस में हो, या वो दो टर्म उसके माइनस में हो। ऐसे लिखना है कि वो नंबर का स्क्वायर आप आसानी से कर सकें। तो 54 के लिए केस में क्या होता है, 50 प्लस 4। ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। 50 प्लस 4 लिखा, अब 50 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2 ए और बी, माइनस 2 ए और बी हो गया। कैसे हमने किया बच्चों, 50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो देखिए 50 का स्क्वायर 2500, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 400 अब आप इसे सिंपली एडअप कर लीजिए। ये आएगा 15 16 400 और ये हो जाएगा 2916, इसका आंसर। तो आप देखिए कि हमने 54 को हमने 54 इंटू 54 नहीं लिखा। हमने क्या किया, आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को हल किया। यही इसकी स्पेशलिटी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 192 का होल स्क्वायर। 192 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 8। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं 192 को हम 190 प्लस 2 लिखें, तो आप देखिए 190 का स्क्वायर करना टिपिकल होगा, कठिन होगा, लेकिन 200 का स्क्वायर करना आसान होगा। इसलिए हम यहाँ पर 200 माइनस 8 लिख रहे हैं। तो अब देखिए 200 हमने लिखा और 200 लिखा हमने, 200 इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस वो प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 फिर ए और बी। तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और कितने जीरो बच्चों, 4 जीरो। अब यहाँ पे बात करें हम, 8 का मतलब 64 और ये हो जाएगा 3200। और फिर बच्चों हम ये इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये इसमें एडअप हो जाएगा 464 माइनस 3200। और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें थ्री सिक्स एट सिक्स फोर 36864 यह हमारा है। तो समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व किया गया। इसमें हमने माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई। एक थर्ड हमारा और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। इसमें लिखा 9.7 का मतलब ये हुआ बच्चों 9.7। तो 9.7 कब आएगा, जब 10 माइनस 0.3 को हम सब्ट्रैक्ट करें। जब 10 में से आप 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9.7। अब ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसके होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है बच्चों, और 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09। ये याद रखिए कैसे डेसिमल्स के स्क्वायर होते हैं, 100 माइनस 0.09। अब हम इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना 0.09, ये आया आपका 99.91। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन को करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी है, जिससे कि हम इनको पहली बार में ही करेक्ट तरीके से सॉल्व कर सकें। और भी देखिए क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ m² + 1/m² = 23
फाइंड फर्स्ट m प्लस 1 अपॉन m, सेकेंड m माइनस 1 अपॉन m। आपको ये दो सॉल्व करना है। पहला है m प्लस 1 अपॉन m और सेकेंड है m माइनस 1 अपॉन m। कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं। फिर वही हमारे पास एक समस्या कि हम ये देखेंगे कौन सा फार्मूला है जो इनसे मैच करा। देखिए m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर और फिर यहाँ लिखा है m प्लस 1 अपॉन m और m माइनस 1 अपॉन m। कभी कभी हमें क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी सोचना होता है, क्योंकि मैथ्स तभी आएगी जब आप अच्छी तरह से सोच पाएं। आप देखिए m माइनस m प्लस 1 अपॉन m का हम होल स्क्वायर करते हैं। देखिए क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a एंड भी, और यह m स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हमने यहाँ। फिर अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, ये mm क्यों हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर का मान कितना है 23, और ये 2 हो गया, कितना आएगा बच्चों 25। m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर कितना हुआ 25। अब m प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू लिख देंगे प्लस माइनस 5, ये आपका आंसर। क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। तो समझ आया बच्चों कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। बस आपको दिमाग चलाना है कि कौन सा फार्मूला इसके पास में। अब देखिए m माइनस 1 अपॉन एम आया। अब मैं अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में लिखूँ सेकेंड पार्ट और मैं लिखूँ m माइनस 1 अपॉन एम का मान चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर करिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर आया, फिर बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए एन बी। यहाँ माइनस क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है 2। अब एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मान कितना 23 माइनस 2 कितना आ गया 21 आया। अब आपकी वैल्यू आप देख सकते हैं, क्या वैल्यू निकाल लेते हैं। m माइनस 1 अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21, m माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 21। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और ये तो मैथ्स की विशेषता ये होती है और डिजिटल मीडियम से पढ़ने की विशेषता ये होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन कितनी बार कितनी दफ़ा दे सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट उस क्वेश्चन को लेके होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरों से भी कहिए कि वो इन वीडियोज़ को देखें, जिससे कि वो उनको समझ में अच्छी तरह से आ सके। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।